ओके, सो बेसिकली साइक्लोहेक्सेन अगर देखा जाए, सो अपन इस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं. ईच ऑफ द कार्बन एक्चुअली हैव 2 हाइड्रोजन्स. ठीक है ना. तो हर कार्बन के ऊपर देर आर 2 हाइड्रोजन्स. सो दैट इज योर साइक्लोहेक्सेन. कार्बन मैंने दिखा नहीं रहा हूँ, बट यू कैन सी दैट ईच ऑफ दीज आर बेसिकली कार्बन्स. ठीक है ना. ओके, सो दीज आर कार्बन्स. और अगर मैं इसको टॉप से देखता हूँ तो आई सी दैट दिस इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर, बट इट इज़ नॉट अ फ्लैट स्ट्रक्चर. क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ये फ्लैट होता, ओके, प्लेनर होता, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता दैट वुड हैव बीन 120 डिग्रीज. ओके, विच इज़ मच मोर देन व्हाट इट शुड बी नेचुरली. देखो, हर कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना. sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज में जो बॉन्ड एंगल आता है वो है 109.5 डिग्रीज. और यहाँ पे अगर फ्लैट होता तो इट वुड हैव बीन 120 डिग्री. और इसीलिए ये क्या होता है, बेंट स्ट्रक्चर बनाता है. इट बिकम्स अ चेयर कन्फर्मेशन. ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. अंडरस्टूड है. सो ये इस कन्फर्मेशन में आता है. दिस इज कॉल्ड एज चेयर कन्फर्मेशन. एंड देन ईच ऑफ दीज एक्चुअली हैव 2 हाइड्रोजन्स. ठीक है ना. इस तरह से अपने को दिखाना पड़ता है हाइड्रोजन्स. तो देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ बेंट स्ट्रक्चर. ओके, साइक्लोहेक्सेन का इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, अलग अलग कन्फर्मेशंस पॉसिबल होते हैं. चेयर कन्फर्मेशन, ओके, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. यू ऑल्सो हैव हाफ चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशंस. ठीक है ना. तो अपन देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर. बेसिकली मैं तुमको दिखा देता हूँ. इसमें चेयर कन्फर्मेशन जो होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, जो मैंने तुमको लास्ट इसमें दिखाया था. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कन्फर्मेशन है किसी कंपाउंड का एंड दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, सो इट इज़ गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन दैट कन्फर्मेशन. ओके, उसी कन्फर्मेशन ये सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा. ओके, तो होता क्या है कि जैसे कन्फर्मेशन है, जैसे ये है, ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, यू कैन सी दैट. ठीक है ना. सो होता क्या है कि जैसे दिस इज इन वन कन्फर्मेशन, यू कैन सी दैट, और दिस इज इन सम डिफरेंट कन्फर्मेशन, या इस तरह से. सो द पॉइंट इज कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ओके, और ये वाला, ये दो एंड है, ये फ्लिप हो जाते हैं. दिस गोज ऑन द अप एंड दिस गोज एट द बॉटम. फ्लिप हो गया. ओके, तो ये पॉइंट ऊपर आ गया और ये पॉइंट नीचे हो गया. अंडरस्टूड. दिस इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग ऑफ द रिंग. मतलब रिंग है, तो जैसे ये इस तरह का डायमेंशन, तो ये फ्लिप हो गया इस तरह से. ओके, एंड देन अगेन द रिंग विल फ्लिप लाइक दिस. सो दिस इज गोइंग टू गो ऑन. बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ रिंग फ्लिपिंग. और इसका एक अपना इक्विलिब्रियम रहेगा. दोनों स्ट्रक्चर इस केस में इक्वली स्टेबल है, इसलिए दोनों हाफ हाफ रेशो में रहेंगे वो. ठीक है ना. अंडरस्टूड है कि दिस इज रिंग फ्लिपिंग. तो होता क्या है कि व्हेन स्ट्रक्चर इज, लेट्स अज्यूम कि इसका स्टार्टिंग पोजीशन ये है, ठीक है ना, इस तरह का, एंड देन इट इज गोइंग टू गो इनटू दैट पोजीशन. समझ में आया ना. सो इट इज नॉट गोइंग टू गो इमीडिएटली, राइट. इज गोइंग टू गो थ्रू वेरियस अदर कन्फर्मेशंस. तो व्हेन द रिंग फ्लिप हैपन्स, यू गेट ऑल द अदर कन्फर्मेशंस. इसमें अदर कन्फर्मेशंस कौन से आ गए इसमें? यू हैव चेयर कन्फर्मेशन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और चेयर कन्फर्मेशन पे ही अपन ख़त्म कर रहे हैं. ओके, बट यू ऑल्सो हैव बोट कन्फर्मेशन, ओके, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, ओके, एंड हाफ चेयर कन्फर्मेशन, इजंट इट. देन देर इज ऑल्सो एनवलप कन्फर्मेशन, जो अपन नहीं देखते. बेसिकली यू बोट, ट्विस्ट बोट एंड हाफ चेयर कन्फर्मेशन. तो ये कन्फर्मेशंस उसमें रहेंगे. व्हेन अ चेयर गोज फ्रॉम दिस कन्फर्मेशन टू दैट चेयर कन्फर्मेशन. समझ में? यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाएगा, सो यू गेट ऑल दीज कन्फर्मेशंस. अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो दिस इज बेसिकली अ टॉप व्यू ऑफ साइक्लोहेक्सेन. ईच ऑफ दीज अज्यूम हाइड्रोजन है. ओके, सो 12 हाइड्रोजन रहेंगे टोटल. ठीक है, उसमें से तुमको दिखेगा कि 6 ऊपर है, 6 नीचे है. ठीक है, सो वी कॉल देम एज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स. ठीक है, अपने को ये स्ट्रक्चर में उसको समझ में नहीं आता. ओके, इन दिस, जब अपन टॉप व्यू देख रहे, टॉप से अगर देख रहे,
तो ये अपने को दिखेगा, और यू कैन एक्चुअली सी दैट, ओके। और इसका मैं तुमको सिमुलेशन दिखा दूंगा, ओके। सो देर आर गोइंग टू बी 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स एंड देर आर 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ये देखने के लिए अपने को इसको चेयर कन्फर्मेशन में ही देखना पड़ता है, विच इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन में। नाउ व्हाट यू सी इज बेसिकली दिस इज द चेयर कन्फर्मेशन, दिस इज द चेयर कन्फर्मेशन, एंड देन यू सी दैट कि देर आर दीज ब्लू हाइड्रोजन्स, ओके। ये जो ब्लू वाले जो हाइड्रोजन्स है, ओके, दिस वन, देन दिस इज गोइंग ऑन द साइड, उस साइड में जा रहा है वो, ठीक है। दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये जो है 5th वाला वो तुम्हारे तरफ आ रहा है, और जो 2nd वाला है वो तुम्हारे से दूर जा रहा है, लेकिन उसी प्लेन में है, ठीक है। ये राइट में जा रहा है और ये भी राइट में जा रहा है। तो ये अगर ब्लू वाले हाइड्रोजन देखो तो दे आर बेसिकली इन अ फ्लैट प्लेन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल। जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है ना, जो बेसिकली जस्ट सेंटर वाला जो एरिया था उसको अपन इक्वेटर बोलते हैं। सो दैट इज़ इक्वेटोरियल, ओके, क्योंकि ये सारे क्या आ रहे हैं, इसी सेंटर में, इसी प्लेन में आ रहे एक, ओके। और अगर ये देखोगे तुम रेड वाले, तो रेड वाले कैसे जा रहे हैं, सीधा सीधा ऊपर जा रहे हैं। ये 3 ऊपर है और 3 नीचे है, इज़न्ट इट। तो अप एंड डाउन वाले जो हाइड्रोजन्स है उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल। ये दीज आर 6 एक्सियल हाइड्रोजन एंड यू ऑल्सो हैव 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ओके, अंडरस्टूड है, ओके। तो इसको मैं तुमको सिमुलेशन के थ्रू एक्सप्लेन करके बताता हूँ अभी। सो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट दिस इज दिस इज साइक्लोहेक्सेन, है ना, ऊपर से। दिस इज बेसिकली अ टॉप व्यू, ठीक है ना। अगर टॉप से अपन देखते हैं, ऑलराइट, सो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स डू यू एक्चुअली सी फ्रॉम द टॉप? देयर आर टोटल 12 हाइड्रोजन, लेकिन तुमको 9 ही दिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 हाइड्रोजन देखो नीचे में छुपे हुए हैं, एक कार्बन के नीचे, ओके। सो मैंने क्या किया है कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल है उनको मैंने अलग अलग कोड किया है यहाँ पे, ठीक है, अलग कोड किया है इनको, मतलब कलर कोड दे दिया है इनको। सो इक्वेटोरियल आर बेसिकली येलो हाइड्रोजन्स, इक्वेटोरियल, यू कैन सी दैट। और जो एक्सियल है दीज आर पिंक, ओके, यू सी दैट, isn't it? This is a chair conformation, you can see that this is a chair conformation, okay, chair conformation है। और जो axial है वो इसी plane में आ रहे हैं, isn't it? Okay, so if I draw a plane इस तरह का, so you can see axial hydrogens पूरे उस plane में आ रहे हैं, sorry, equatorial hydrogens पूरे उस plane में आ रहे हैं। लेकिन जो axial है, okay, एक्सियल कैसे जा रहा है, दे आर गोइंग टॉप एंड बॉटम, ये एक्सियल है, ओके, दीज आर एक्सियल हाइड्रोजन्स, ओके। जो ऊपर और नीचे जा रहे हैं दीज आर एक्सियल, और जो इस रीजन में है, फ्लैट वाले रीजन में है, हॉरिजॉन्टल रीजन में, उनको अपन बोल रहे हैं इक्वेटोरियल। और जब मैं इसको टॉप से देखता हूँ तो इक्वेटोरियल तो तुमको सारे देखेंगे, इज़न्ट इट? इक्वेटोरियल तो तुमको सारे दिखते हैं जब टॉप से दिखते हो तो, लेकिन एक्सियल वाले जो है वो पूरे नहीं दिखते, उसमें के 3 दिखते हैं अल्टरनेटिंग, है ना। ये दिख रहा है तो उसके बाजू वाला नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है तो उसके बाजू वाला नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है तो उसके बाजू वाला नहीं दिख रहा है। सो अल्टरनेटिंग तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं एक्सियल, ओके। नाउ इमेजिन दैट यू हैव अ साइक्लोहेक्सेन इन दिस कन्फर्मेशन, ठीक है ना। सो यू जस्ट गेट इट राइट। So this is cyclohexane in chair conformation. Now what I will do is, now usually मैं मॉडल से करता था, लेकिन I don't have enough carbons in the model set, कहीं तो भी गुम गए वो कार्बन, so I cannot make the cyclohexane model। ये तो बहुत अच्छे से दिखता भी है, okay। So what I'll do is I will hold this carbon and this carbon, ये 2 कार्बन को मैं पकड़ के रहूँगा बेसिकली। इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, और इसको मैंने ऊपर के साइड में लाया और इसको मैंने नीचे के साइड में लाया, ठीक है ना। सो बेसिकली ट्विस्ट कर दिया, ओके। सो व्हाट आई विल गेट इज, या ये कार्बन ऊपर चले गया, ओके, ये कार्बन ऊपर चले गया, ये कार्बन नीचे आ गया, ओके। सो ये इस पोजीशन में थे अपन, ये कार्बन को ऊपर लाया, ये कार्बन को नीचे लाया, लेफ्ट वाले को ऊपर और राइट वाले को नीचे लाया, एंड वी गेट दिस कन्फर्मेशन, ओके। दिस इज ऑल्सो साइक्लोहेक्सेन, लेकिन यहाँ पे देखो अभी इक्वेटोरियल वाले कौन से है, पिंक, और एक्सियल कौन से, येलो। जब मैं फ्लिप कर रहा हूँ
तो एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाते हैं और इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सियल इज पिंक, और जब मैं फ्लिप करता हूँ रिंग को तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पिंक वाले इक्वेटोरियल हो जाएंगे, ओके। और जो इक्वेटोरियल थे वो इसमें एक्सियल हो जाएंगे। अंडरस्टूड है क्या? सो बेसिकली टू रिव्यू थिंग्स अप, ओके, यू हैव अ टॉप व्यू, ओके, दिस इज बेसिकली अ टॉप व्यू। तो दिस इज बेसिकली अ टॉप व्यू। इसमें तुमको अपने को सारे दिखाना पड़ता है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, लेकिन एक्चुअल अगर तुम मॉडल देखोगे तो उसमें एक्सियल 6 में से सिर्फ 3 दिखेंगे, क्योंकि 3 नीचे ये रहेंगे, ओके। सो दिस इज़ द साइड व्यू। ये वाले जो 3 है ये नीचे है, एग्जैक्टली कार्बन के नीचे रहेंगे तो दिखेंगे नहीं तुमको, और इक्वेटोरियल तुमको दिख रहा है, ओके। सो 6 इक्वेटोरियल 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स रहेंगे, ओके। और जब अपन रिंग फ्लिप करते हैं तो जैसे यहाँ पे रेड आर इक्वेटोरियल एंड ब्लू आर एक्सियल, तो जब अपन रिंग फ्लिप करते हैं तो इट बिकम्स, है ना, अपोजिट, ब्लू बिकम्स इक्वेटोरियल एंड रेड बिकम्स एक्सियल। और ये मैंने तुमको लास्ट इसमें भी दिखाया था कि इट्स एवरीथिंग इज स्टैगर्ड, है ना, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होते हैं एवरीथिंग, सारे के सारे हाइड्रोजन्स एंड कार्बन्स दीज आर स्टैगर्ड, इसलिए चेयर कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल वन। दिस इज अ न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ chair conformation, and you can see that everything is in fact staggered, है ना। so ये hydrogens है यहाँ पे, okay, these are and then there is basically there is going to be 2 hydrogen here, okay, and there are 2 hydrogens here, okay, और ये भी staggered होते हैं सारे के सारे, okay। these are just different ways of showing it. These are you can show it sideways, ठीक है, टॉप व्यू, या फिर इसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, जस्ट अ स्केलेटल फार्मूला, ठीक है ना, फॉर साइक्लोहेक्सेन, दैट इज़ अ साइक्लोहेक्सेन। ध्यान में रखना, काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि व्हेन यू पीपल ड्रॉ, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन बोलता हूँ तो तुम इसको ऐसा ड्रॉ करते हो, दिस बिकम्स अ बेंजीन, इज़ वेरी डिफरेंट, साइक्लोहेक्सेन नहीं है ये, दिस इज़ बेंजीन, ओके। और कभी कभी मैं तुमको बेंजीन ड्रॉ करने को बोलता हूँ तो तुम साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करते हो, ये आदत की बात है। बेंजीन बोला तो तुमको ये ड्रॉ करना है, साइक्लोहेक्सेन बोला तो ये ड्रॉ करना है, क्लियर है क्या? ऑलराइट, बेंजीन इज एक्चुअली फ्लैट, साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, चेयर कन्फर्मेशन में होता है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, बाकी भी कन्फर्मेशन है। एंड अगेन साइड व्यू एंड टॉप व्यू, ओके। ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए है, ओके। कहीं पे कंफ्यूजन हो गया तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, और यहाँ पे तुम रेफ़र कर सकते हो कि तुमको कौन सा हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है, ओके। अगर मान लो कि कोई एक आधा ग्रुप प्रेजेंट है उसके ऊपर, जैसे मैंने साइक्लोहेक्सेन लिया बट रादर दैन हाइड्रोजन, ठीक है ना, कहीं पे एक मैंने मिथिल ग्रुप डाल दिया, CH3 ग्रुप डाल दिया, बाकी जगह बाकी जो कार्बन्स है, ओके, बाकी सारे हाइड्रोजन्स की वैलेंसी हो गई, लेकिन यहाँ पे एक अपन ने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पे मैंने मिथिल ग्रुप डाल दिया। अब रिंग यहाँ पे भी फ्लिप होगी, इजंट इट, रिंग इज गोइंग टू फ्लिप, ओके। सो रादर देन यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको हाइड्रोजन को, ठीक है ना, सो दैट इज फाइन आई गेस, ओके। सो दैट इज द हाइड्रोजन, और रिंग यहाँ पे भी फ्लिप होगा, दिस इज गोइंग टू गो डाउन, ओके, या फिर दिस इज गोइंग टू गो अप एंड दिस इज गोइंग टू गो डाउन, रिंग फ्लिप हो रहा है, ठीक है। अब जब रिंग फ्लिप होगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता है, इजंट इट। तो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली इक्वेटोरियल, जिस मिथिल ग्रुप कैसा है यहाँ पे, ये मिथिल ग्रुप कैसा है, इक्वेटोरियल, इजंट इट। और जब रिंग फ्लिप होगा तो इट विल बिकम एक्सियल, इजंट इट। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कौन सी जगह पे ये प्रिफर रहेगा मिथिल ग्रुप, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे। देखो दोनों तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं है, ये इक्विलिब्रियम वाली बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम एरो से अपने को क्या पता चलता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, इजंट इट, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो कौन से स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, जहाँ पे मिथिल ग्रुप इज इक्वेटोरियल, ओके। मिथिल ग्रुप जब एक्सियल आ जाता है इट बिकम्स लेस स्टेबल। द क्वेश्चन इज व्हाई, ओके। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ये जो हाइड्रोजन्स है यहाँ पे देखो अल्टरनेटली यू विल हैव
इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, सॉरी एक्सियल हाइड्रोजन्स, इजंट इट? तो एक्सियल हाइड्रोजन्स रहने की वजह से ये इनके साथ इंटरैक्ट करेगा मिथिल ग्रुप, ठीक है? इसको मैं तुमको डायग्राम से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मिथिल ग्रुप है, दिस वन इज द मिथिल ग्रुप, ओके? ये कौन से पोजीशन पे है? देखो साइड वाइज जा रहा है, मतलब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है? और ये पोजीशन में अगर अपन स्ट्रेट देखिए तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज द मिथिल ग्रुप। ये कैसा रिंग है, सो दिस इज बेसिकली योर रिंग, दिस इज बेसिकली योर रिंग का प्लेन है, रिंग का एक प्लेन आ गया, एंड देन यू हैव अ मिथिल ग्रुप, आउटवर्ड है, इजंट इट? मिथिल ग्रुप बाहर की तरफ रहने की वजह से किसी के साथ इंटरैक्शन नहीं रहता, इजंट इट? तो ये क्या हो गया, बाहर की तरफ आने की वजह से, सो यू कैन क्लियरली सी मिथिल ग्रुप इज आउटसाइड, आउटवर्ड, जिसकी वजह से कोई इंटरैक्शन नहीं है, इसीलिए मिथिल ग्रुप यहाँ पे प्रिफर किया जाता है। लेकिन इफ़ दिस मिथिल ग्रुप इज एक्सियल, अगर एक्सियल हो गया तो क्या होगा फिर? देखो रिंग फ्लिप हो गया मान लो, ठीक है ना? जस्ट इमेजिन कि रिंग फ्लिप हो गया तो एक्सियल हो गया। ये यही मिथिल ग्रुप जो था, जो इक्वेटोरियल था, वो रिंग फ्लिप हो जाने के बाद इट बिकेम एक्सियल। कैन यू सी दैट? है ना? ये मिथिल ग्रुप आ गया ऊपर में टॉप पे, ऑलराइट? अब अगर साइड से तुम देखो तो देखो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो मिथिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन मिथिल ग्रुप के और इसके हाइड्रोजन काफ़ी नज़दीक आ गए, इजंट इट? ये हाइड्रोजन जो है, ये मिथिल ग्रुप हो गया अपना, ये CH3 ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन दैट इज़ 1, ओके, 1 कार्बन इसको दे रहे, तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है? सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ये जो मिथिल ग्रुप है ये इसके साथ और इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। इसको अपन बोलते हैं 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन। अगर तुम ठीक से देखो तो ये इस तरह से आ रहा है, ये मिथिल ग्रुप इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करेगा। इसको अपन क्या बोल रहा है? 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन। और इस इंटरैक्शन के वजह से इट विल नॉट एक्चुअली लाइक टू बी एट एक्सियल पोजीशन। मिथिल ग्रुप का प्रिफर्ड पोजीशन कौन सा रहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन, बिकॉज देर इज नो 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन इन दिस पोजीशन। समझे? किसी भी तरह का इंटरैक्शन नहीं है जब मिथिल ग्रुप इक्वेटोरियल होता है, ओके? अगर मान लो कोई बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, जैसे मिथिल की जगह मैंने टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप लगाया, तो ये और भी बड़ा ग्रुप हो जाएगा, इजंट इट? दिस इज गोइंग टू बी इवन बिगर ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप लगा दिया, ओके? मिथिल ग्रुप तो काफ़ी छोटा था, बड़ा सा मिथिल टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप लगा दिया। अब तो ये इन दोनों हाइड्रोजन के साथ और भी ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी जो है और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। सो ये जो कन्फर्मेशन है जिसमें जो बड़ा ग्रुप है दैट इज एट एक्सियल पोजीशन, दैट इज गोइंग टू बी इवन मोर अनस्टेबल। समझ में आया ना? और उसके वजह से इट इज़ गोइंग टू बी प्रिफर्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है क्या? ओके, सो पॉइंट इज, देखो अगर मिथिल ग्रुप है इट कैन बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज इक्वेटोरियल, एंड इट कैन बी एट एक्सियल पोजीशन। दोनों पोजीशन पे रहता है वो, लेकिन उसका प्रिफर्ड पोजीशन कौन सा रहेगा? इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, है ना? मोर स्टेबल। और यहाँ पे देर इज़ अ 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन, ये हाइड्रोजन जो है उसके साथ ये 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन करेगा, ओके? इसलिए ये लेस स्टेबल रहेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर मिथिल ग्रुप है तो अपना मिथिल ग्रुप कौन से पोजीशन पे रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इट इज़ गोइंग टू बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और बहुत कम टाइम इट विल बी एट एक्सियल पोजीशन, ओके? दैट इज़ हाउ द सिचुएशन इज। देयर इज गोइंग टू बी एन इक्विलिब्रियम, दोनों बन रहे, दोनों फ्लिप हो रहे, लेकिन अगर वो इक्वेटोरियल में आता है तो ज़्यादा टाइम वहाँ पे बिताता है, अगर वो एक्सियल पे आता है तो फटाक से इक्वेटोरियल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ओके? समझ में आएगा? दिस इज़ 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन, ओके? ये मिथिल ग्रुप और ये एक्सियल वाले जो दो हाइड्रोजन्स है वो उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओके? अब ये मिथिल की जगह मैंने और भी बड़ा इथिल लगा दिया, प्रोपिल लगा दिया, टर्शियरी ब्यूटिल लगा दिया, तो ऑब्वियसली ये जो पोजीशन रहेगा ये और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना उस ग्रुप के लिए। यहाँ पे मान लो
कि रादर देन जस्ट हाइड्रोजन देयर इज अ CH3 ग्रुप, तो हाइड्रोजन की जगह और बड़े ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी ना, है ना, और ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी। ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो एक्सियल वाला जो है इसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा डिक्रीज होगी और इक्वेटोरियल वाला उतना ज़्यादा प्रिफर्ड हो जाएगा। ओके, सो जितना बड़ा ग्रुप उतना ज़्यादा प्रिफर होगा इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, जितना बड़ा ग्रुप उतना कम प्रिफर होगा एक्सियल पोजीशन, या बट दोनों पोजीशन में ग्रुप रहेंगे। इतना ही है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो ज़्यादा टाइम रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे वो कम टाइम रहेगा। ऑलराइट, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, प्लीज आंसर इट। A chair conformation of tertiary butyl cyclohexane, the most stable conformation is the one in which tertiary butyl group is, कौन से कहाँ पे रहेगा, एक्सियल रहेगा, इक्वेटोरियल रहेगा, ब्रोथ या अपन बता नहीं सकते, बताइए। ओके, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कब रहेगा, जब कोई भी ग्रुप रहने दो, नॉट जस्ट टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप बट एनी ग्रुप, एनी अल्कील ग्रुप, इट इज इक्वेटोरियल and that conformation is going to be the most stable conformation. Okay, and you have to remember this, it's not something that you use, not at this point. हम लोग जब एडवांस कोर्सेज करते थे उसमें we used to do certain reactions जो इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजिशन पे होती थी, बट फॉर आवर कोर्स इज नॉट, इट्स जस्ट समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. ओके, डजंट हैव एनी एप्लीकेशन, ठीक है, सिर्फ याद रखना है तुमको ये. सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स, यू हैव अ चेयर कन्फर्मेशन, सो इससे यू हैव अ चेयर कन्फर्मेशन और हम इसको फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है ना. और जब अपन फ्लिप करते तो यू कैन सी दैट इट गेट्स फ्लिप टू दिस चेयर, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है ना. सो व्हेन इट गेट्स फ्लिप्ड यू गो थ्रू वेरियस डिफरेंट कन्फर्मेशंस. तो हमको हाफ चेयर मिलता है, ट्विस्ट बोट मिलता है, बोट मिलता है, ऑलराइट, एंड देन इट गेट्स रिपीटेड अगेन. सो उसके बाद फिर से ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर एंड चेयर, ठीक है. सो तुमको चेयर कौन से कन्फर्मेशन मिलते हैं इसमें, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट. दीज आर द कन्फर्मेशंस इन दैट ऑर्डर व्हेन यू ट्राई टू फ्लिप. ओके, एंड देन वंस यू गेट द बोट, बोट इज लाइक द मिडल पॉइंट, और बोट के बाद फिर वो रिपीट होते हैं ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर एंड चेयर. इस तरह से ये रिपीट होते जाते हैं कन्फर्मेशन. इज दिस क्लियर? ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. ओके, अभी तुमको दिख रहा है यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन. ओके, इसकी अपन एक बेस लाइन एनर्जी बोल रहे हैं, दैट इज जीरो, ठीक है. बेस लाइन इट्स नॉट जीरो बट एक बेस लाइन उसने मार्क करते हैं, दिस इज जीरो, और उससे कंपेयर कर रहे हैं कि बाकी कन्फर्मेशंस उससे कितना ज़्यादा या कम है. ओके, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल, तो इससे बाकी के कन्फर्मेशन इससे ज़्यादा ही रहेंगे. तो देखो तुमको ये दिख रहा है कि हाफ चेयर सबसे ज़्यादा आता है यहाँ पे. ओके, देन यू हैव, उसके बाद जो स्टेबिलिटी आती है दैट इज़ फॉर द बोट एंड देन द ट्विस्ट बोट. ये, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है तुम्हारा, चेयर कन्फर्मेशन. दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. ओके, सो नीड टू रिमेंबर, एनर्जी में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका आ रहा है, चेयर. ओके, उसके बाद ट्विस्ट बोट है ना, ये आ रहा है ट्विस्ट बोट. ओके, उसके बाद आता है बोट का, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, हाफ चेयर. ओके, हाईएस्ट एनर्जी लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इज हाफ चेयर. अंडरस्टूड है क्या? इसके कुछ रीजंस जान लो. ऑब्वियसली चेयर कंफर्मेशन इतना स्टेबल क्यों है. सो देखो, चेयर कंफर्मेशन दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बिकॉज सबसे पहले तो इसका बॉन्ड एंगल, इज देयर अ एंगल स्ट्रेन. देखो कोई भी चीज़ जो है स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी दो चीज़ों की, एक तो एंगल स्ट्रेन, दूसरा टॉर्शनल स्ट्रेन. दो स्ट्रेन होनी चाहिए तो स्टेबल अनस्टेबल हो जाता है, जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाता है. चेयर कंफर्मेशन में इज देयर अ एंगल स्ट्रेन ना, क्योंकि एंगल कितना आ रहा है इसका, एग्जैक्टली 109.5 यार, एग्जैक्टली बोले तो अप्रॉक्सीमेटली बट एग्जैक्टली, ठीक है, 109.5 के आसपास एंगल आता है, बॉन्ड एंगल आता है. इसका मतलब इज देयर एंगल स्ट्रेन, नो. इज देयर अ टॉर्शनल स्ट्रेन, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन काय की वजह से आता है, इक्लिप्सिंग की वजह से. इक्लिप्सिंग है क्या, नहीं, ये तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है. स्टैगर्ड कन्फर्मेशन रहने की वजह से देयर इज नो टॉर्शनल स्ट्रेन. समझ में आया? एंड दैट इज द रीजन वाई चेयर कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. समझ में? सारे हाइड्रोजन स्टैगर्ड है, सारे बॉन्ड एंगल 109.5 है. ओके, सो देर इज नो एंगल स्ट्रेन, देर इज नो टॉर्शनल स्ट्रेन, दैट्स वाई चेयर कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन. समझ में? सर फिर वो हाफ चेयर में यानी सबसे मैक्सिमम स्ट्रेन रहता है क्या? हाँ. ओके, तो मैं तुमको बाकी दिखा देता हूँ, ठीक है. ओके, नेक्स्ट
बोट, देखो बोट की एनर्जी थर्ड लेवल पे आ रही है, थर्ड मोस्ट स्टेबल में आता है, क्योंकि चेयर, देन ट्विस्ट बोट एंड देन हाफ चेयर, बराबर है ना। तो सेकंड लीस्ट स्टेबल बोल सकते हो तुम बोट कन्फर्मेशन। अब बोट कन्फर्मेशन में देखो, अगर तुम इसका मॉडल बनाओगे ना, ऑब्वियसली आई डोंट हैव इट, बट इफ़ यू मेक अ मॉडल ऑफ इट, तो तुमको क्या दिखेगा, ये जो दो नीचे वाले जो हाइड्रोजन्स है ये इक्लिप्स है, दीज आर इक्लिप्स, इजंट इट। ये तो नहीं रहेंगे ये वाले, तो ये जो है दीज आर एक्चुअली इक्वेटोरियल, तो ये इक्लिप्स नहीं रहेंगे, ओके। दीज आर वेरी लाइकली टू बी इक्लिप्स, ये मैंने देखा नहीं है बेसिकली, बट दीज आर ऑल्सो लाइकली टू बी इक्लिप्स। ये इक्वेटोरियल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये दीज आर गोइंग टू बी इक्लिप्स, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है दैट इज इन द मिडल ऑफ दैट, सो दैट इज़ फाइन, ओके। सो अपने को यहाँ पे इक्लिप्सिंग दिख रही है, यहाँ पे इक्लिप्सिंग दिख रही है, ओके थोड़ा बहुत। आई एम नॉट श्योर कि ये इक्लिप्स होगा, इसका मॉडल ही बना के देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी नॉट, बट एनीवे दीज आर क्लियरली इक्लिप्स, ओके। तो इसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी जो ये स्ट्रक्चर को आती है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इक्लिप्सिंग। ऑब्वियसली इक्लिप्सिंग की वजह से एनर्जी तो बढ़ती है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे ये वाले जो दो है ना 5n से, ये जो 3n 5 वाला ये हो गया, एंड देन दीज टू, ओके। ये तुमको दिख रहा है क्लियरली इक्लिप्स है, ओके। बट इफ़ यू लुक एट दीज टू हाइड्रोजन्स, ओके, इसको अलग कलर दे देता हूँ मैं, दीज टू हाइड्रोजन्स, दीज आर ऑल्सो इक्लिप्सिंग, ठीक है। बट दीज आर नॉट, दीज आर इक्लिप्सिंग इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज दीज आर एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना। ये एक दूसरे की तरफ, बाकी वाले वैसे नहीं है, दे आर बेसिकली स्ट्रेट, ओके, इस तरह से स्ट्रेट जा रहे हैं, बट दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इन हाइड्रोजन्स को अपन बोलते हैं फ्लैग पोल, ओके, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैग पोल। जैसे झंडा लगाते हैं ना अपन, उसको अपन बोलते हैं फ्लैग पोल, है ना। झंडा लगाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फ्लैग पोल। अब जस्ट इमेजिन कि तुमने दो झंडे आपस में लगा दिए, तो जो झंडे रहेंगे वो फड़फड़ाएंगे, तो एक दूसरे कहेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड चल रही है तो काइंड ऑफ लाइक दैट, ओके। दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर, कोलाइड विथ ईच अदर, जिसके वजह से इट बिकम्स अ वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तुमको यहाँ पे न्यूमन प्रोजेक्शन में ये क्लियरली दिख रहा है, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं फ्लैगपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैगपोल इंटरैक्शन। और दिस इज एक्चुअली अ मेजर डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। मेजर डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट कौन सा है? फ्लैगपोल इंटरैक्शन। अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो ये क्या हो गया? देखो ये ट्विस्ट हो गया, ओके। दिस इज अ ट्विस्टेड बोट। डायग्राम में अपन इसी तरह से दिखाते हैं। सो दिस इज अ ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, जिसमें फ्लैगपोल इंटरैक्शन जो है वो नहीं रहेगा। दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दे आर काइंड ऑफ ऑन द साइड ऑफ ईच अदर, जिसके वजह से ये स्टेबल हो जाता है। अब वही, सिर्फ वही ये नहीं होता है, बाकी जो अपने जो इक्लिप्सिंग हो रहे थे वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, इक्लिप्सिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो जाता है। अंडरस्टूड है? बिकॉज ऑफ दैट द ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन is more stable than boat conformation. The next is half chair conformation. Half chair conformation में हो क्या रहा है कि जैसे this is the chair conformation, मैं ड्रॉ करता हूँ chair, that's like a chair conformation. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली अपन फ्लिप करते रिंग तो दोनों पोर्शन इस तरह से स्विच करते हैं, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा, ये पोर्शन नीचे चले जाएगा। मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया, ये ऊपर कर लिया और उसको वैसे ही रखा, तो ये हो जाएगा फ्लैट पोर्शन पूरा। यू कैन सी दैट, इजंट इट? ये फ्लैट, जैसे बार का लाउंजर होता है ना, बार का लाउंजर होता है ना, जो लेजी चेयर वाली जो होती है, उसमें अपन ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लग्जरी बसेस में या प्लेन्स में होती है, सो दैट गोज फ्लैट, ओके। तो ये ऐसा था चेयर में, ओके, दिस इज लाइक दिस, और ये इस साइड में इधर ये आ रहा है, ठीक है। ये चेयर कन्फर्मेशन हो गया, ओके। तो इसको मैंने क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया। अब फ्लैट पोर्शन जब भी आता है तब ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल की तो वाट लग जाती है और टॉर्शनल स्ट्रेन भी आ जाता है, इक्लिप्सिंग हो जाता है। तो यू कैन सी ये बॉन्ड एंगल भी ये हो गया अभी, इजंट इट? ये बॉन्ड एंगल जो है ये 120 का हो जाएगा बॉन्ड एंगल, इसके वजह से बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा।
प्लस ये तीनों के तीनों इक्लिप्सिंग रहेंगे, ओके और उसी तरह से ये भी तीनों इक्लिप्सिंग रहेंगे, ओके दीज आर इक्लिप्सिंग एंड दीज आर इक्लिप्सिंग। तो ये इक्लिप्स हो रहे तीनों, इट्स वेरी लाइकली कि ये भी इक्लिप्स होते हैं, ओके इसका मॉडल अगेन मॉडल बना के देखना पड़ेगा, तो वेरी लाइकली कि ये भी इक्लिप्स हो रहे हैं बिकॉज दीज आर ऑल्सो एक्सियल, सो यहाँ पे भी इक्लिप्सिंग हो रही है। तो इतना तो इक्लिप्सिंग हो ही रहा है, प्लस एडिशनली देर इज ऑल्सो इशू विद द बॉन्ड एंगल, इजंट इट? ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120, इजंट इट? एटलीस्ट वन मतलब क्लोज टू 120 whatever, बट बिकॉज ऑफ दैट 120 बॉन्ड एंगल इसमें ज़बरदस्त एंगल स्ट्रेन रहेगा, इसमें इक्लिप्सिंग भी है और इसके वजह से हाफ चेयर इज द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ऑल द कन्फर्मेशंस। ठीक है, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? दिस आर नॉट एक्चुअली कंपाउंड्स, करेक्शन करना पड़ेगा, दिस आर एक्चुअली कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओके चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट। तो इसको बताओ ऑर्डर क्या है इनका। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर, ओके उसके बाद ट्विस्ट बोट और उसके बाद आता है बोट। सो करेक्ट आंसर इज सी, ओके सो दैट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और इससे ज़्यादा जो अनस्टेबल होता है दैट इज़ बेसिकली योर हाफ चेयर। समझ में आया था? तो ये हाफ चेयर इज़ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इसमें। सो ओके, सो विल स्टॉप हियर and we'll continue with chirality in the next class. Until then, bye bye. I'll see you in the next class. Okay.